चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। कर गर्दन सीधी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज सातवां सत्र है। सातवां सातवें चर्चा का दिन है। हमने 6 मंत्र ऑलरेडी समझ लिए हैं, उनके मंत्रों के अर्थों को जाना, संस्कृत में क्या महत्व है उसका उसको जाना, किस प्रकार मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए, किस क्या है जप की महिमा, क्या है ध्यान की महिमा, योग क्यों आवश्यक है, आयुर्वेद के बारे में भी हमने चर्चा की। हमने मंत्रों के साइंटिफिक अर्थ को भी समझा। ओम, गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, फिर ईश्वर स्तुति मंत्र को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने असतो मा सत्कवयों को कल पढ़ा। हमने ओम नमः शिवाय के अर्थ को भी समझा। आज फिर हम एक साथ आए हैं एक और नए मंत्र पर चर्चा करने के लिए, जो हमारे यज्ञ में भी जिस श्लोक का बेहद बड़ा महत्व है, वह है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये श्लोक, ये मंत्र आपने कई जगह पर सुना होगा। यह मुख्यतः श्लोक है। ये आपने सुना होगा कई स्थानों पर। हमारे यज्ञ हवन में तो ये श्लोक गाया भी जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ। यह श्लोक जो है ये पांडव गीता से लिया गया है। पांडव गीता का 28वां श्लोक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह श्लोक गांधारी के द्वारा श्री कृष्ण को अर्पित है। गांधारी इसमें श्री कृष्ण से कहती है कि हे देवादिदेव, त्वमेव माता, त्वम एव माता, तुम ही मेरे माता हो, और च पिता त्वमेव, तुम ही मेरे पिता हो। बन फिर उसके बाद क्या बोला? त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही मेरे सखा हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, कि मेरी विद्या भी तुम ही हो, मेरा धन भी तुम ही हो। द्रविण का अर्थ क्या होता है? द्रविण का अर्थ होता है द्रव्य। यह द्रव्य पद से बना है। द्रव्य अर्थात धन संपत्ति, जिसके लोभ में आज मनुष्य इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि वो जीवन की वास्तविकता से इतना दूर जा चुका है कि अब उसे वापस उस वास्तविकता में आने में बहुत समय जाएगा। तो इस शब्द द्रविण का अर्थ है धन संपदा। फिर क्या बोला? कि मेरी विद्या भी तुम ही हो, मेरा धन भी तुम ही हो। फिर बोला त्वमेव सर्वम मम देव देव, और मेरा सब कुछ तो तुम ही हो, हे देव। ऐसा गांधारी श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए श्लोक में वाचन करती हैं। वास्तविक गीता में जो वास्तविकता में जो पांडव गीता है उसे लोग भगवत गीता समझ लेते हैं, लेकिन जो पांडव गीता है उसमें 76 श्लोकों का ये एक संकलन है। ये एक 76 श्लोकों का एक समूह है, एक पुस्तक है, जो कि महाभारत में आए कई पात्रों के द्वारा श्री कृष्ण को अर्पित की गई है, उनकी प्रशंसा में, उनके वंदन में गाई गई है। जैसे हम पांडव गीता का यदि आप प्रथम श्लोक देखेंगे तो उसी में ही कई पात्रों का वर्णन किया गया है, जैसे प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक्रदेव, शौनक, भीष्म इत्यादि, गांधारी इत्यादि, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि कई लोगों ने इसमें श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए श्री कृष्ण की प्रशंसा में श्लोक गाए हैं। इसीलिए ये पांडव गीता
रची गई श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए श्री कृष्ण की प्रशंसा में महाभारत के युद्ध के बाद, महाभारत काल के बाद ये रची गई थी श्री कृष्ण की प्रशंसा में कई लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार पांडव गीता का ये 28वां श्लोक है जो कि गांधारी जी के द्वारा गाया गया, जिसमें गांधारी कहती है कि मेरा तो सब कुछ आप ही है प्रभु, आपके अलावा मेरा कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा ही होता है ना जीवन में, जब हम पीड़ा से घिर जाते हैं, जब नकारात्मकता से घिर जाते हैं, जब चोट लगती है तो हमें माँ याद आती है। उसी प्रकार जब जीवन में हम किसी पीड़ा से ग्रस्त हो जाते हैं, नकारात्मकता से भर जाते हैं, जब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तब हम ईश्वर को स्मरण करते हैं। फिर कहते हैं, फिर सब कुछ, फिर श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा गया कि जो मुझ में सब कुछ फिर अर्पित कर देता है, मैं उसी का ही हो जाता हूँ, मैं उसको फिर अपने अनुसार चला। इतनी महिमा है। अब हम समझेंगे इसके शब्दशः अर्थ को। क्या कहा? त्वमेव माता। यहाँ पे माता शब्द क्या है? माता शब्द से आप क्या समझते हैं? जो हमें माँ पालन से पोषण करती है, जो जो सब कुछ पूरा ख्याल रखती है, प्यार आपका दुलार जो दे रही है। खिलाती हाँ, है, दुलार करती है, सब कुछ करती है, वो माँ है जो जन्म जो देती है जो बच्चे बेसिकली। को पूरी सुरक्षा दे रही है। जी, बिल्कुल सही कहा आप। माता शब्द अत्यंत पुनीत पावन शब्द हमारी संस्कृत भारतीय सनातन धर्म में माना गया है। जिस शब्द का जिस शब्द की व्युत्पत्ति मातृ शब्द से हुई है, मातृ शब्द का अर्थ होता है जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली, जो कि आप लोगों ने बताया है। ठीक है। मातृ शब्द एक माँ के रूप में प्रयुक्त होती है। क्या कहा गया? माता भूमि पुत्रो मां पृथिव्याः, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। 3 देव माने गए, उसमें सर्वप्रथम देव माँ को माना गया। जब हम 16 संस्कारों की बात करते हैं, तो उसमें भी जब शिशु के पालन पोषण एवं अध्यापन की बात आती है, तो उसमें सबसे बड़ा, सबसे प्रथम गुरु किसे माना गया? माँ को माना गया, माता को माना गया। क्योंकि जो माता होती है वो आधार होती है। एक जिस प्रकार माँ संपूर्ण शिशु के संपूर्ण विकास का आधार होती है, उसी प्रकार इसीलिए माता को पालन पोषण करने वाली एवं जन्म देने वाली माना गया, जिसकी उत्पत्ति मातृ शब्द से हुई है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसे क्यों कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव? क्यों पहले माँ को रखा गया, उसके बाद पिता आए, उसके बाद बंधु सखा, फिर विद्या आई, और उसके बाद जाकर के कहीं पर धन आया। इस श्लोक ये जो श्लोक है, श्लोक में जो सीक्वेंस है, जो सीक्वल एक बन रखा है, माँ, पिता, बंधु, सखा, बंधु सखा मित्र सुहृद, फिर उसके बाद विद्या, फिर उसके बाद कहीं जाकर के धन एवं संपदा, जिसके पीछे जिसमें पढ़ करके हम अपने संबंधों को त्याग देते हैं, अपने संबंधों को भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना कि कर्तव्य का पालन करते करते कुछ लोग अपने रिलेशंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। माता शब्द के अलग अलग धर्म में अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। जिस प्रकार यदि मैं एक बात करूं, तो शाक्त दर्शन में माता शब्द जो है वो श्री मातृत्व कह करके उसे सर्वोच्च रूप दे दिया गया है। कि श्री, श्री क्या होती है? श्री का अर्थ है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी। लक्ष्मी, जो सर्वोच्च स्थान पर बैठी रहती है। श्री हम सम्मान पद में यूज करते हैं ना, प्रयोग करते हैं, श्रीमान, श्रीमती, इस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो श्री का सम्माननीय महत्व है, तो क्या श्री मातृत्व कहकर शाक्त दर्शन में इसे सर्वोच्च रूप प्रदान किया गया। पुराण इतिहासों में यदि मैं बात करूं, तो शिव पुराण में
माता शब्द जो है वो मत दृष्टिकोण से आधारित है। ठीक है। जिसका जब पार्वती द्वारा शिव से बात करने के बाद जब सांख्य प्रणाली पर आधारित पार्वती के इन शब्दों को सुनकर शिव ने वेदांत के दृष्टिकोण को कायम रखते हुए उत्तर दिया कि ये जो माता शब्द है यह देवी को प्रतिष्ठित करता है, यह अत्यंत सर्वोच्च शब्द है। इस प्रकार से इसके अनेक स्थानों पर अनेक मत एवं अर्थ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब मैं पिता की बात करती हूँ, पिता पिता पुनः पालन पोषण करने वाला, यह पाति स पिता, जो पालन करता है वह पिता कहलाता है। इस प्रकार कहा गया जो जनक जन्म देने वाला होता है वह पिता। तात जो आदरणीय होता है वह पिता कहलाता है, जो पितृ शब्द से बना है। यदि हम व्याकरण में भी देखें तो पितरौ शब्द का प्रयोग होता है, जहाँ पे माता पिता दोनों को एक साथ संबंधित करके प्रयोग कर दिया जाता है। फिर कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, कि मुझे तो जन्म देने वाला भी तू ही है और मेरा पालन पोषण करने वाला भी तू ही है। इस प्रकार कहा गया। जब फिर उसके बाद क्या कहा गया कि त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कि तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सखा है और मेरा मित्र भी तू ही है। मित्र क्या करता है? मित्र का क्या कर्तव्य होता है? मित्र का कर्तव्य होता है अपने मित्र को सही गलत से सही मार्ग की ओर लेकर के जाना, ये मित्र का कर्तव्य होता है। ठीक है। तो ऐसा मेरा मित्र जो मुझे सही से गलत से सही की ओर लेकर के जा रहा है वो भी तू ही है, ऐसी बात कही गई। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि क्या कहा गया? त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, कि मेरी विद्या भी तू ही है। विद्या क्या? विद्या ज्ञान, मेरा ज्ञान, मुझे ज्ञान देने वाला भी तू ही है। मेरी विद्या, मेरी संपूर्ण विद्या, मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य, मेरा संपूर्ण धन संपदा, ईश्वर तू ही है। ऐसी बात इस श्लोक में कही गई है। एक मिनट रुकिए। जी, इस प्रकार इस मंत्र में अर्थ, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार लिया गया। हम अ, देखते रहते हैं कि व्यक्ति जब जब शिशु छोटा होता है तो किस प्रकार होता है, उसे किसी भी चीज की समझ नहीं होती है, वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है। तब माँ उसे शिक्षित करती है, माँ उसे चलना सिखाती है, पिता चलना सिखाते हैं, उन्हें शब्द, उनके कान में शब्द बोले जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि गर्भाशय में ही जब शिशु होता है, जब उदर में ही, जब प्रेगनेंसी में, जब शिशु पेट में ही होता है, तब से ही माँ उसे शिक्षित कर देना आरंभ कर देती है। ऐसा कहते हैं कि शिशु माँ की ऊर्जा से ऊर्जित होता है। तो जो शिशु माँ की ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करता है, ऐसे ऐसे ही इस मंत्र का अर्थ है कि हम भी आपके शिशु समान ही हैं। जो आपकी ऊर्जा है, आप हमें अपनी ऊर्जा से संचालित कीजिए। हमें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। इसी चीज को तो समझ नहीं पाता व्यक्ति पूरे जीवन, कि किम कर्तव्यम अस्ति किम अकर्तव्यम अस्ति, यदि तस्य बोधः भविष्यति, यदि क्या करने योग्य है और क्या न करने योग्य है इसका ज्ञान हो जाए तो जीवन एकदम सिंपल हो जाता है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि मैं भी उस शिशु की तरह ही तेरे गर्भाशय में विद्यमान हूं। मैं जिस प्रकार माँ अपने शिशु को अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, उस प्रकार
तू मुझे अपनी ऊर्जा से संचालित कर। जिस प्रकार पिता स्वयं में धारण करके शिशु का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार तू मेरा पालन एवं पोषण कर। फिर क्या कहा गया, मेरा मित्र भी तू ही है, मुझे गलत से सही दिशा की ओर लेकर के जा। फिर क्या कहा गया, विद्या। विद्या की बात की गई तो क्या कहा गया, विद्या ददाति विनय। जिस व्यक्ति के पास विद्या आ जाए, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाए। आप अत्यंत ज्ञानी संत महात्माओं को देखते होंगे, बहुत इंटेलिजेंट इंसान को देखते होंगे, तो पाते होंगे कि वो इंसान बहुत कम बोलता है या फिर बहुत धीमा बोलता है, बहुत तेज चिल्ला करके बात नहीं करता, बहुत सज्जनता से, बहुत मर्यादित भाषा में, बहुत मर्यादा से बात करता है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि विद्या ददाति विनयम। जिस व्यक्ति को विद्या आ गई उसे विनम्रता निश्चित रूप से आ जाती है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के पास विनम्रता है, जो व्यक्ति ग्रहण करने का इच्छुक है, जो व्यक्ति चाहता है कुछ ज्ञान अर्जित करना, उसी व्यक्ति को तो ज्ञान आएगा। और जो घड़ा पहले से ही पानी से भरा हुआ है, उसमें और पानी डालोगे तो वो बाहर ही छलकेगा, है ना। तो विनम्रता क्या है, उस घड़े से उस जल को निकाल करके, यदि स्वच्छ जल को, स्वच्छ जल के ज्ञान की गंगा को उस घड़े में भरना चाहते हैं, तो हमें विनम्रता को पहले लाना पड़ेगा। तो विद्या ददाति विनयम, विनय से आई विद्या, विनयादयाति पात्रता। विद्या से आई विनम्रता, विनम्रता से क्या आई, विनयादयाति पात्रता, पात्रता आई। कुछ ग्रहण, पात्रता क्या, पात्र क्या होता है, बर्तन। बर्तन क्या होता है, खाली। जो खाली बर्तन होता है उसी में ही कुछ भरा जा सकता है, भरे हुए पात्र में कुछ भी भरा नहीं जा सकता। इसीलिए क्या कहा गया कि खाली रहने वाला मन होता है शैतान सदा। क्यों? जो खाली मन होता है, जो खाली मस्तिष्क होता है, उसमें उल्टे सीधे विचार आते ही रहते हैं। उन विचारों को स्वच्छ करके, साफ करके, नए विचारों को, नए ज्ञान को स्वयं के अंदर भरना चाहिए। फिर क्या बोला गया, विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति। और जो पात्र है उसी को ही धन अर्जन, उसी को ही धन मिलेगा, ऐसे ही किसी को भी धन नहीं मिल जाता। जिसने ज्ञान को, जिसके अंदर नॉलेज को इनटेक, नॉलेज को ग्रहण करने की क्षमता है, उसी को ही धन प्राप्त हो सकता है। ठीक है। फिर क्या बोला गया, धना धर्मम ततः सुखम। और धन, धन से तो सुख की वर्षा जीवन में होती ही रहती है। आजकल तो धन ही सबसे ऊपर हो रखा है, विद्या विद्या तो सब साइड में चले गए हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि यदि, इसीलिए इस श्लोक में पहले विद्या को रखा गया, उसके बाद द्रविण, उसके बाद धन को रखा गया कि त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, कि तू ही मेरी विद्या, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरी धन संपदा भी तू ही है। फिर क्या कहा गया कि त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरा तो सब कुछ तू ही है ईश्वर, तेरे अलावा मेरा कोई कुछ भी नहीं। इस प्रकार की बात इस श्लोक में हमने की। आइए हम सब मिलकर इस श्लोक का एक बार पाठ करते हैं, उच्चारण। आप सभी अपने माइक म्यूट कर सकते हैं और मेरे बाद इसका उच्चारण कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। इस प्रकार से यह श्लोक इतना पावन है, इसे गाते भी हैं तो माइंड एकदम शांत हो जाता है ना। कि मेरा तो सब कुछ तू ही है, मैं खुद पे भार डालूं ही क्यों किसी भी चीज का। जो भी हो रहा है, गलत सही अच्छा बुरा, सब तेरी इच्छा से हो रहा है ईश्वर। तो तू ही मुझे संभाल, मेरे प्रत्येक कर्म का आश्रय, दाता, आधार तू ही है। तो तू ही देख ले अब,
मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ तुझको अर्पण। जिसने ऐसे भाव से अपने प्रत्येक कर्म, अपने प्रत्येक भाव को ईश्वर में समर्पित करके कार्य किए, उसको मुक्त जीवन के वास्तविक सुख का, वास्तविक संतोष का अनुभव अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसी इस श्लोक की महिमा है, ऐसी हमारी यज्ञ सनातन परंपरा की महिमा है। जो इसे समझ लेता है वो ये जान लेता है तो इस प्रकार से इस अर्थ के इस मंत्र, इस श्लोक के अर्थ को हमको समझना चाहिए। ठीक है, अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकता है।